दमोह जिले की सिंग्रामपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक लाडली बहना एवं स्व सहायता समूह तथा सिंगौरगढ़ किले के महत्वपूर्ण स्थलों के कार्यक्रम 5 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसी को लेकर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री लखन पटेल और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने निर्धारित कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर विधायक जयंत कुमार मलैया, कलेक्टर सुधीर कुमार कौचर, पुलिस अधीक्षक शूद कीर्ति सोमवंशी, जिला पंचायत सीयू अर्पित वर्मा, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा सहित बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कैबिनेट होनी है और सभा भी होनी है। मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट भी वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मरण में उनकी 500वीं जयंती पर जबलपुर में हुई थी। 1 वर्ष पूरा होने को है, 501वीं जयंती 5 अक्टूबर को है। जब कैबिनेट में इस बात की चर्चा हुई थी तो हम तीनों लोग यहाँ मौजूद थे। हमने प्रस्ताव रखा था कि सिंगौरगढ़ में अगर ये कैबिनेट होती है तो वास्तव में ये यादगार बनेगा। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ तो उन्होंने मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक संग्रामपुर में रखने का फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि पूरी सरकार रानी दुर्गावती की पहली राजधानी के उनके चरणों में बैठकर राज्य के हित का विचार करेगी। और इसमें कोई बधाई का पात्र है तो माननीय धर्मेंद्र जी और माननीय लखन पटेल जी, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। मैं खाली सामान्य अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए यहाँ पर आया। क्या कुछ सौगात मिलने की संभावना है? ये बहुत बड़ी सौगात है और ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो सामान्यता नहीं हो पाती। और मुझे लगता है कि इस पुण्य भूमि का ही प्रताप है कि देश के राष्ट्रपति यहाँ पर आए, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट यहाँ पर मिली है, ये उपलब्धि है। सिंगौरगढ़ का किला काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने वहाँ पे कई कार्य कराए हैं। क्या लगता है आगामी समय में वो पर्यटन के लिहाज से कैसे? नहीं, पर्यटन की दृष्टि से और मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य भी है कि स्वयं धर्मेंद्र जी पर्यटन और संस्कृति मंत्री है, मिलजुल कर और जो ग्रामीण विकास का पर्यटन का सहयोग है वो भी खुलकर पूरी तरह से जो होगा उसकी तैयारी है। उस तैयारी में हम सब मदद करें। दमोह की एक बहुप्रतीक्षित मांग रही है हवाई पट्टी। कौन कौन आ रहा है उसमें, क्या बैठक की तैयारी है, क्या कार्यक्रम है पूरा डिटेल में? सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट और एक विशाल आम सभा यहां पर रखी गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये रानी दुर्गावती जी की जो 501वीं जयंती है उस अवसर पर ये कैबिनेट रानी दुर्गावती जी के नाम पर समर्पित है। और अपने महापुरुषों को याद करना और उनसे प्रेरणा लेना, ये और ऐतिहासिक दृष्टि से रानी दुर्गावती जी का जो योगदान है, जिन्होंने अकबर जैसे योद्धा से टक्कर ली और इतिहास में एक बड़ा नाम किया। और ये चूँकि संग्रामपुर रानी दुर्गावती जी की राजधानी रहा है और दुर्गावती जी का एक किला यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, दुर्गावती जी का किला भी यहाँ पर है, तो निश्चित रूप से ये कैबिनेट ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और चूँकि ये कैबिनेट यहाँ पे हो रही है तो पर्यटन की दृष्टि से, चूँकि टाइगर रिजर्व अपना ये घोषित हुआ है, तो आने वाले समय में यहाँ पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या संभावनाएँ हैं उन पर भी विचार करके उस पर भी काम करेंगे। और रानी दुर्गावती जी के नाम पर एक पार्क यहाँ पर डेवलप हो जाए, इसकी मांग भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से। दमोह जिले के लिए एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि यहाँ पर मंत्री परिषद की बैठक आयोजित होने जा रही है सिंग्रामपुर में। और उसी की तैयारियों के लिए हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी, माननीय पशुपालन मंत्री जी और माननीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी, इसके अलावा माननीय कुसमरिया जी और अन्य जनप्रतिनिधि माननीय मलैया जी, सभी ने आकर के जो है यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो उन्होंने कैबिनेट स्थल का भ्रमण किया, उन्होंने सभा स्थल का भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर किले का भ्रमण किया और भ्रमण करके हमें आवश्यक निर्देश दिए। हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया कि कैसी व्यवस्थाएं रहने वाली है
और जो उन्होंने निर्देश दिए हम उनका परिपालन करके हमारा प्रयास है कि जो तीनों आयोजन है हमारे, पहला आयोजन हमारा रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दूसरा उसके बाद कैबिनेट, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा सभा और पांचवा जो है किले का भ्रमण और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण। इस प्रकार से ये 5 कार्यक्रम जो हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से सुप्रबंधित रूप से संपन्न हो, इसके लिए हमारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारी पूरी टीम जो है लगातार काम करेगी इसके लिए। आपको पता है हम लोग अभी सारे वेन्यूज़ देख रहे थे, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। कैबिनेट के अलावा भी एक आम सभा बड़ी हो रही है और क्षेत्र के जो 3-4 घूमने के पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर भी पूरा मंत्रिमंडल जो है वो घूमने जाएगा। तो एक सुबह 11-12 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम, शाम तक चलने वाला है। बहुत सारे वरिष्ठ इसमें मंत्रीगण और गणमान्य जो है वो अधिकारी भी शामिल होंगे। तो इसमें हम लोगों ने जोनल स्तर पर और PHQ स्तर पर फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो उनको भेजी है और लगभग पूरा फोर्स हमें कल दोपहर तक यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। उसके अलावा चूँकि बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, तो अलग अलग BDDS की टीम जो पूरा सैनिटाइज़ करेगी एरिया को, वो उसके लिए बुलाई गई है PHQ से। स्पेशली डॉग स्क्वाड की व्यवस्था की जा रही है। जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं, जो वन विभाग के लोग हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन में हैं हम, और रात में अभी से हम वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। चूँकि ये एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है, ASI के जो मानक हैं वो भी यहाँ पर लागू होते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जो है व्यवस्था लगा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी की प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का, वो पूरा फॉलो किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि हम लोगों ने लगभग पूरी रोड को बैरिकेड कर रखा है, ताकि VIP जो रोड है उसको हम आम जनता की अलग से रोड से अलग कर पाएँ और इस पूरे मार्ग में उनको ठीक से हम यहाँ से वहाँ तक कम्युनिकेट कर पाएँ। सर, हमारे पास ऑलरेडी फंक्शनल हैं। एक पूर्व में CM साहब का प्रोग्राम जबेरा में हो चुका है, एक वहाँ पर बना हुआ है। एक नया हेलीपैड गोबरा में हम लोगों ने उसको रिपेयर किया है। तीसरा हेलीपैड जो है वो सैलवाड़ा के पास पहाड़ी क्षेत्र में बन रहा है। उसका यूज़ इस पे डिपेंडेंट होगा कि CM साहब कितना समय दे रहे हैं और कितने स्थलों को वो पर्सनली विज़िट कर रहे हैं। तो अगर वो निदान फॉल्स या उसके आसपास के क्षेत्र में जाते हैं तो फिर हम तीसरा वाला हेलीपैड